हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के बारे में बताऊंगा, इसका डेफिनेशन बताऊंगा और एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसको डिफाइंड इस तरीके से किया गया है कि ये सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G if FH is subset of H for all F belongs to automorphism of G। इस डेफिनेशन को पढ़ने से कुछ भी आपको नहीं समझ में आया होगा। इसको यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर ग्रुप ले रहे हैं। अब ग्रुप में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि इसमें एलिमेंट ए बी सी डी और ई है। ये 5 एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ 5 एलिमेंट यहाँ पर। अब इसी का एक सब ग्रुप लेना है। एच जो लेना है वो सब ग्रुप लेना है जी का। तो एच जब सब ग्रुप ले रहे हैं तो इसमें मान लेते हैं कि इस सब ग्रुप में एलिमेंट है ए है, बी है और ई है। इसी का कुछ एलिमेंट आ गया यहाँ पर। अब इस सब ग्रुप को कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कह सकते हैं अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने पर इसको कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहेंगे, जरा इसके बारे में समझिए। इसको कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के लिए जो कंडीशन है उसमें ऑटोमॉर्फिज्म का यूज किया गया है। तो यहां पर एक ऑटोमॉर्फिज्म ले लेते हैं। एफ मान लेते हैं ए ऑफ जी का मेंबर है। ए ऑफ जी किसको कहते हैं? जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में डिफाइंड हो सकता है वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन को ए ऑफ जी से डिनोट करते हैं और एफ उसका मेंबर माने हैं, मतलब एफ जो है वो ग्रुप जी का एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब जरा समझिए ऑटोमॉर्फिज्म है क्या। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो G से G में ही ये फंक्शन होता है, मैपिंग होता है ऑटोमॉर्फिज्म। और ये फंक्शन जो होता है वो 1 1 होता है, ऑन टू होता है और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी होता है। तो जब F ऑटोमॉर्फिज्म है तो G से G में ये फंक्शन होगा और इस G ग्रुप का ये एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है मतलब ये सबसेट हो जाएगा। H जो है वो G का ही सबसेट है और इसमें एलिमेंट क्या है? A है, B है और E है। F जब यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसके अलावा भी G में एलिमेंट है। और कौन सा एलिमेंट छूट गया है? D छूटा है या C छूटा है। तो ये सब कुछ और भी एलिमेंट है यहाँ पर, लेकिन H में जो एलिमेंट है वो A, B और E है। अब F और यहाँ पर फंक्शन है, मैपिंग है G से G में, तो इसका इमेज यहाँ पर मिलेगा। ये इमेज एफ ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं। बी का इमेज को एफ ऑफ बी कहते हैं और सी का जो ई का जो इमेज आएगा वो एफ ऑफ ई हो जाएगा। तो ये इमेज हो गया। मतलब अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं? जी एक ग्रुप, उसका एक ये सब ग्रुप है। अब एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है और एफ ऑटोमॉर्फिज्म के द्वारा इस प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होगा। जैसे ए का इमेज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए। बी का इमेज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी। और सी का इमेज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ सी। ये सभी अगर एच का ही मेंबर हो, मतलब एच में जो एलिमेंट है उसका इमेज भी एच का ही मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब इस सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप तभी कहेंगे जब ये सब ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज निकालते हैं। जहां पर एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म लगा करके जब इमेज निकालेंगे तो वो प्रत्येक इमेज एच का ही मेंबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कौन सा ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे? कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म ले सकते हैं। जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है वो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लीजिए अगर 2 ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हुआ, 2 में से एक के लिए एच का मेंबर आ गया और दूसरे ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एच का मेंबर नहीं आया, तब इसको कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं कहेंगे। अगर 2 ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हुआ है तो दोनों ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारा एलिमेंट होता कहाँ का है और या ये जो सारा एलिमेंट जो होता है उस सेट को कैसे डिनोट करते हैं? उस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ एच से। एफ ऑफ एच क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? इसके प्रत्येक एलिमेंट के इमेज से जो सेट बनता है। जैसे एफ ऑफ ए
एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, ये सॉरी एफ ऑफ ई, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज ले लिए और ये जो सेट बना है इसको एफ ऑफ एच कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ई, ये जो सेट बनेगा इसको हम लोग एफ ऑफ एच कहते हैं। तो सवाल ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप का डेफिनेशन के लिए कौन सा कंडीशन है? ये सब एच का ही मेंबर होना चाहिए। मतलब ये भी एलिमेंट एच का होगा, ये भी एलिमेंट एच का होगा, ये भी एलिमेंट एच का होगा, मतलब ये सबसेट हो जाएगा एच का। इसका प्रत्येक एलिमेंट एच का मेंबर होना चाहिए, दिस इज द सबसेट ऑफ एच। तो कंडीशन ऐसा है कि अगर एफ ऑफ एच सबसेट हो जाए एच का फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए ऑफ जी, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म जी का जो ऑटोमॉर्फिज्म है उसका कोई भी मेंबर के लिए, कोई भी एफ के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तब इस सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो क्या मैं बताया हूं, या फिर से समझ लीजिएगा, किस सब ग्रुप को कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले तो जी एक कोई ग्रुप होगा, उसी का सब ग्रुप लिए हुए एच। अगर एच का एफ इमेज निकालते हैं, जहां एफ क्या है, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए ऑफ जी, मतलब कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म ले लीजिए और एच का एफ इमेज निकालिए तो वो सबसेट होना चाहिए एच का। इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज, एफ इमेज, वो एच का ही मेंबर होना चाहिए। इसमें जब इमेज लगाएंगे, ए में अगर इमेज लगाते हैं, इसका ए का इमेज निकालते हैं, एफ इमेज निकालते हैं, तो एफ ऑफ ए या बी का एफ ऑफ बी या ई का एफ ऑफ ई, ये सभी मेंबर जो है वो एच का ही मेंबर होना चाहिए, ये एच का ही सबसेट होना चाहिए। तब हम लोग इस सबग्रुप को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। उम्मीद करता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, ये वेन डायग्राम मैं यहाँ पर बना दिया हूं कि H जो है वो एक सब ग्रुप है जी का, और इसी का जो इमेज से जो सेट बनता है उसको एफ ऑफ एच कहते हैं। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप तब कह सकते हैं जब एफ ऑफ एच जो है वो एच का सबसेट हो फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए ऑफ जी। यहाँ पर इस वेन डायग्राम में मैं लिख दिया हूं। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप किसको कहते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट होगा तो देखिए, लेट जी इक्वल टू ई ए स्क्वायर ए क्यू बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। और मैं यहां पर पिछले वाले वीडियो में बताया हूं कि इस साइक्लिक ग्रुप का 2 ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है, बस 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है उसके बारे में मैं चर्चा किया हूं पिछले वाले वीडियो में, जा समझिएगा। सो दैट एच इसी का एक सब ग्रुप ले रहे हैं। कौन कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं इस सब ग्रुप में? जी तो एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, तो एक जब सब ग्रुप बना रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का रहेगा ही, और एक एलिमेंट है ए स्क्वायर। तो ये 2 एलिमेंट है और ये सब ग्रुप बना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब ग्रुप है या नहीं समझिएगा इसको। सब ग्रुप कब होता है? जब वो सारे कंडीशन को, ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ही देख लीजिए ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है। ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई आएगा, वो तो एच का मेंबर है ही। ई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए स्क्वायर आएगा, ये भी एच का मेंबर है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 4, और ए टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप है तो ए का पावर अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप करेंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, वो भी एच का मेंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही गया, आइडेंटिटी एलिमेंट है ही यहाँ पर। ए स्क्वायर का इनवर्स भी आपका ए स्क्वायर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इनवर्स भी है और एसोसिएटिव भी हो ही जाएगा ये। तो ये जो है वो एक सब ग्रुप हो गया, एच जी का ही एक सब ग्रुप है। दिखाना है कि ये जो सब ग्रुप है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा, ये हम लोग को यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए कैसे दिखाते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पर सिंस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, यह तो लिखा हुआ है। तो वी हैव
ऑटोमॉर्फिन जो होगा यहाँ पर वी हैव ए ऑफ जी इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट होगा, वो छोटा हुआ है, यहाँ पर ये ब्रैकेट हो जाएगा कि ए ऑफ जी में दो ही मेंबर होगा, फाई और साई नाम दिए हुए। समझिए, ये पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि कैसे दो ऑटोमॉर्फिन डिफाइंड होता है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 का है तो बस दो ही ऑटोमॉर्फिन डिफाइंड होता है, नाम दे रहे हैं फाई और साई। अब प्रत्येक एलिमेंट का फाई इमेज क्या होगा और साई इमेज क्या होगा वो भी मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूं। अगर फाई इमेज निकालते हैं ई का तो ई होता है और ए का फाई इमेज ए होता है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है और ए क्यू का फाई इमेज ए क्यू होता है। फाई फंक्शन यही है। और साई फंक्शन जो साई ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या है, ई का साई इमेज ई है, ए का साई इमेज ए क्यू होगा और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही होगा, ए क्यू का साई इमेज ए हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मैपिंग, यहाँ पर दो ऑटोमॉर्फिन डिफाइंड होता है इस साइक्लिक ग्रुप का, बस दो ही ऑटोमॉर्फिन डिफाइंड होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए अब देखें, यहाँ पर दो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया फाई और साई, और दोनों में से फाई के द्वारा इसका प्रत्येक एलिमेंट का क्या इमेज होगा वो भी लिख दिए और साई के द्वारा प्रत्येक एलिमेंट का क्या इमेज होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हम लोग क्या लिए हैं, सब ग्रुप हम लोग लिए हुए हैं, एक जस्ट मिनट, हाँ, सब ग्रुप एच लिए हुए हैं जिसमें एलिमेंट है ई और ए स्क्वायर, ये दो एलिमेंट है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूं। अब जरा समझिए, हम लोग को H को दिखाना है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। H में दो एलिमेंट है, एक E है और एक ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर FH जो निकालेंगे, F नहीं बल्कि यहाँ पर फाई है, जो मैपिंग है वो फाई है और दूसरा मैपिंग है साई। दो ही ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पर है, तो दो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया फाई और साई। तो फाई H भी सबसेट होना चाहिए H का और साई H भी सबसेट होना चाहिए H का। अगर ऐसा होता है तब इसको हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। यहाँ पर दो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हुआ है, एक फाई नाम दिए दूसरा साई दिए, तो फाई एच भी दिखा देना पड़ेगा कि एच का सबसेट है और साई एच भी दिखा देना पड़ेगा एच का सबसेट है। अगर ये हो जाता है तब ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। मान लीजिए फाई एच जो है एच का सबसेट है और साई एच का सबसेट नहीं है, तब कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होगा। प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है। दो ऑटोमॉर्फिज्म है तो दोनों के लिए ये ऐसा होना चाहिए, तब इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है। फाई एच निकालते हैं। एच में एलिमेंट क्या था, एच में एलिमेंट था ई था और ए स्क्वायर था। अब जब हम लोग फाई एच निकाल रहे हैं तो फाई एच में क्या हो जाएगा, इसका भी फाई इमेज और इसका भी फाई इमेज, फाई ए स्क्वायर। तो यहां पर मैं वही लिखा हूं फाई ई और फाई ए स्क्वायर। अब फाई ई का वैल्यू क्या है, फाई ई का वैल्यू मैं यहां पर पहले बता ही चुका हूं कि फाई फंक्शन जो है, फाई ऑटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइंड हुआ है। सो तो ई का फाई इमेज जो है वो ई के बराबर ही है और ए स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के इक्वल। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई और फाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये एच का सबसेट है, एच में तो यही एलिमेंट न है, इसका प्रत्येक एलिमेंट तो एच का ही मेंबर न है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ एच। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एच का सबसेट है। तो पहला पार्ट तो हम लोग कर दिए। फाई ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग दिखा दिए कि फाई एच जो है वो एच का ही सबसेट होगा। अब एक दूसरा ऑटोमॉर्फिज्म भी है यहाँ पर साई, तो साई एच दिखाना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एच। तो ये कैसे दिखाएंगे जरा समझिए। साई एच निकालते हैं तो एच में ये सब एलिमेंट है, साई एच निकालेंगे तो साई इमेज ई का भी रखेंगे और साई इमेज ए स्क्वायर का भी रखेंगे। तो यहां पर दोनों का साई इमेज रखना पड़ेगा। अब साई ई का वैल्यू क्या है, साई ई का वैल्यू ई होता है और साई ए स्क्वायर का वैल्यू भी ए स्क्वायर ही होता है। तो यहां पर साई ई इक्वल टू ई और साई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी लिख लिए। अब ये देखिए, ये जो एलिमेंट है वो तो इसी का मेंबर है, इसका मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ एच, तो ये भी एच का सबसेट हो गया। तो हम लोग दिखा दिए कि फाई एच भी एच का सबसेट है, साई एच भी एच का सबसेट है। यहाँ देखिए, फाई एच इज सबसेट ऑफ एच एंड साई एच इज सबसेट ऑफ एच। दो ही ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड हुआ था यहाँ पर और दोनों ऑटोमॉर्फिज्म के द्वारा एच का इमेज एच का ही सबसेट आ रहा है। तो देयरफॉर H इज ए कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G। क्या मैं दिखाया हूं,
फिर से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जी यहाँ पर एलिमेंट था, एक जी एक ग्रुप था जिसमें एलिमेंट था आइडेंटिटी था, ए था, ए स्क्वायर था और ए क्यू था। इसी का एक सब ग्रुप लिए थे एच, जिसमें एलिमेंट था ई और ए स्क्वायर। और इसका जब हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किए तो ऑटोमॉर्फिज्म दो ही था, एक था फाई और दूसरा था साई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फाई ऑफ एच निकालेंगे, फाई ऑफ एच। तो फाई ऑफ एच क्या आया, फाई ऑफ एच आया फाई ऑफ ई और फाई ऑफ ई स्क्वायर। मैं यहां पर अभी दिखा दिया हूं कि दिस इज द सबसेट ऑफ एच। फिर साई ऑफ एच निकालेंगे, तो साई ऑफ एच निकालें तो साई ऑफ एच कितना आया, साई ऑफ ई साई ऑफ ए स्क्वायर। और ये भी जो है वो किसका मेंबर, ये किसका सबसेट हो गया, एच का। तो हम लोग क्या दिखा दिए, इस दोनों को दिखाने का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एच, यहां पर एफ नाम दे देते हैं, एफ ऑफ एच इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए ऑफ जी। ये हम लोग दिखा दिए कि कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म अगर ले लें और उसका एच का एफ इमेज निकालते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म जो ले रहे हैं उसका इमेज निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो एच का ही सबसेट आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। मतलब कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म को पकड़ते हैं और उससे प्रत्येक एलिमेंट का इमेज निकालेंगे तो वो इसी का मेंबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। तो उम्मीद करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।